अरे मम्मी जी आ गई। मम्मी जी आज आपने आने में देर कर दी। हाँ बेटा, लेट तो हो ही गई। क्या करूं बेटा, कीर्तन होने के बाद ना सभी औरतें बैठ गई और फिर कहने लगी तू भी बैठ जा। मैंने कहा भी कि घर में काम है, मुझे जाने दे मुझे। फिर कहने लगी अरे मुश्किल से तो मिलना होता है, बैठ जा। फिर बेटा मैं भी बैठ ही गई। हाँ मम्मी वो तो है, ऐसे भी बाहर निकलना आप लोगों का कितना कम हो गया है। पहले तो आप कुर्सी लगाकर गली में बैठ जाते थे। क्या बताऊं बेटा, बुढ़ापे में ना किसी के कमर जवाब दे दिया है तो किसी के घुटने। अब तो ब्याह शादी में मिले तो मिले, नहीं तो उससे भी जाएंगे अब तो। और ये गर्मी तो बहुत ही होती जा रही है। मैं पानी लेके आऊँ मम्मी? हाँ बेटा ले आ पानी। ठीक है मम्मी, मैं अभी लेके आती हूँ पानी। ये मेरी बहू है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। ये लो मम्मी पानी। बहू ये पकड़, पता नहीं किसका फोन आ गया। हाँ बेटा नमस्ते। हाँ अच्छा चल ठीक है, कब तक पहुँचेगी? अच्छा ठीक है। हाँ बेटा वो सृष्टि का फोन था, बोल रही थी आधे पौन घंटे में पहुँच जाएगी। चलो अच्छा है मम्मी जी, आपके लिए चाय बना दूँ? नहीं नहीं बेटा, अब तो मैं लेटूंगी। बैठे बैठे ना मेरे कमर में भी दर्द हो गया है, अब अपनी कमर सीधी करूंगी थोड़ी देर। तो ठीक है मम्मी जी, आप जाके आराम करो, मैं फटाफट काम निपटा लेती हूँ सृष्टि दीदी के आने से पहले। चल ठीक है बेटा। कुछ देर बाद भाभी मैं आपके लिए कुछ सामान लेके आई हूँ, अब ये पता नहीं कि आपको पसंद आएगा कि नहीं। मेरे लिए? अरे क्या लेके आई है अपनी भाभी के लिए? रुक जाओ मम्मी रुक जाओ, अभी दिखाती हूँ मेरा सामान। अरे मेरा सामान अंदर है, मैं अभी आई। पता नहीं ये क्या लेके आई है। ये देखो भाभी। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत सुंदर है, पर ये दीदी साड़ी बहुत महंगी लग रही है। अरे महंगी सस्ती छोड़ो भाभी, ये बताओ कैसी लगी? बहुत सुंदर है दीदी, देखो तो मम्मी। साड़ी तो बेटा बहुत सुंदर है, बहू के ऊपर बहुत सुंदर लगेगी, खिलेगी साड़ी एकदम से। अच्छी लगी ना मम्मी साड़ी? जानती हो भाभी, जब मैं ये साड़ी खरीद रही थी ना तो मैंने आपको इमेजिन कर ली थी कि यह आप पर कैसी लगेगी। दीदी आप इतना खर्चा क्यों करती हो? जब भी आती हो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके ही आती हो। और मम्मी जी आप समझाओ ना दीदी को। अरे मैं क्या समझाऊं इसे, ला रही है तो अच्छी बात है ना। माँ बेटी ना एक साइड हो जाओ। दीदी बस भाभी बस, मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगी। अच्छा चलो दीदी ये बताओ आप क्या खाओगे? जो खाओगे ना वही बना दूंगी खाने में। भाभी आप कुछ भी बना लो, आपके हाथ की बनी खाना ना मुझे सब कुछ अच्छी लगती है। मेरी भाभी खाना ही इतना अच्छा बनाती है ना मम्मी? हाँ बेटा ये बात तो है, तेरी भाभी तो खाना बहुत अच्छा बनाती है, और खाना ही क्या ये तो हर काम में परफेक्ट है। दीदी आप और मम्मी जी बातें करो, मैं फटाफट खाने की तैयारी कर देती हूँ। फिर काम निपटा के ना रात में हम लोग दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। चलिए ठीक है भाभी। हाँ सब ठीक ही है, कितनी खरीदारी हमने कर ली ना भाभी। हाँ दीदी भीड़ भी बहुत थी। हाँ चल बहन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? आ गई तुम दोनों? कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने, कब की गई हुई हो? बाहर देखा है बिल्कुल अंधेरा हो गया है। मम्मी जब बाजार जाते हैं ना तो टाइम तो लग ही जाता है। दीदी आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं तुम दोनों बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। कुछ भी कहो भाभी, मजा आ गया खरीदारी करने में। हाँ वो तो है दीदी। ये लो तुम दोनों पानी पी लो। अरे मम्मी जी कुकर की सीटी गैस पे कुछ चढ़ा रखा है आपने क्या? हाँ बेटा मैंने सब्जी बनने रख दी थी, आटा भी गूंद दिया है और रायता बना के रख दिया है। मैंने सोचा कि तुम दोनों थकी हारी आओगी फिर रसोई में लगना पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ी तैयारी कर दी खाने बनाने की। अब बनी कैसी है ये मुझे नहीं पता, जैसी भी बनी हो ना खा लेना। थैंक यू मम्मी जी, आप कितना करती हो हम लोगों के लिए। आप जैसी सास ना भगवान सबको दे। मम्मी आप सामान तो देख लो, जानती हो मम्मी भाभी ने मुझे इतना सारा सामान दिलवा दिया, ना ना करते हुए फिर भी। अच्छा ला दिखा। 2 दिन बाद दीदी सब सामान रख लिया ना आपने? हाँ हाँ भाभी मैंने सारा पैकिंग कर ली है, और अगर कुछ रह भी जाए ना तो आप संभाल के रख देना, अगली बार आऊंगी ना तो ले जाऊंगी। बहू। हाँ जी मम्मी जी। अरे बेटा इसे चिप्स और पापड़ भी दे देना। हाँ हाँ मम्मी जी मैंने रख दिए हैं। भाभी हाँ आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ऐसे ही मन में आई तो वो लगा कि पूछ लूं। अरे पूछिए ना दीदी, क्या पूछना है? भाभी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आपके जैसी बनूं, आप जैसे मेरे साथ रहते हो ना, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपनी ननद के साथ वैसे ही रहूं, मतलब कि जैसे हम दोनों ननद भाभी का रिश्ता है ना ऐसे।
क्या भाभी आपका भी अपने भाभी के साथ ऐसा ही रिश्ता है जैसा हमारा है? बहुत अच्छा। नहीं दीदी, दीदी मैं एक अच्छी भाभी तो बन पाई, लेकिन ननद अच्छी नहीं बन पाई। पता है दीदी, जब मम्मी के चले जाने के बाद भाभी आई ना, तो मुझे लगा कि भाभी ना मम्मी की जगह ले लेगी। मैं उन्हें ना बहुत प्यार करती थी, सारा दिन भाभी भाभी कहते उनके पीछे घूमते रहती थी, लेकिन मेरी भाभी ने ना मुझे कभी भी दिल से अपनाया ही नहीं। वो मुझसे ना हमेशा कटी कटी सी रहती थी, मतलब पड़ गया तो बोल ली और नहीं तो नहीं। जब मेरा रिश्ता हुआ था ना, तो मैं आपसे और मम्मी जी से मिली थी ना, मैंने तभी सोच लिया था कि मेरी ननद चाहे जैसी भी हो, पर मैं ना एक अच्छी भाभी बन के दिखाऊंगी। और देख लो, भगवान भी शायद मेरे ही साथ था, जिन्होंने ना मुझे माँ की तरह प्यार करने वाली सास, एक दोस्त की तरह, एक बहन की तरह मेरा हमेशा साथ देने वाली एक नंद मुझे दे दी। मैं तो अब तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसा ससुराल मुझे मिला है ना, भगवान हर बेटी को दे। अरे भगवान को तो धन्यवाद मैं देती हूँ, जिन्होंने ना तेरी जैसी बहू मुझे दी। हाँ भाभी, मम्मी सही कह रही हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।